अमिताभ बच्चन का वो ऐड याद है, काफी पुराना है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर 3 हफ्तों से ज्यादा आपको खांसी आ रही है तो टीबी की जांच अवश्य करवाएं। टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस, ये शब्द सुना बहुत बार होगा। दिमाग में इस बीमारी की एक तस्वीर भी है, वही बीमारी जिसमें खांस खांस कर जान चली जाती है। दरअसल हाँ, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब आमतौर पर हमें लगता है कि बीमारी फेफड़ों में होती है, पर ये सही नहीं है। टीबी कहीं भी हो सकता है, खास तौर पर औरतों को। एक चौंकाने वाली बात, टीबी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो सकता है, यानी वो सारे अंग जो बच्चा पैदा करने में आपकी मदद करते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अनुराधा चोपड़ा से। वो मुंबई में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहली बात, इस तरह की टीबी को कहते क्या है? इस तरह की टीबी को पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं या फिर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह का टीबी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि आपकी ओवरीज से जुड़े हुए फिलोपियन ट्यूब। अभी फिलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से के दोनों ओर से निकलते हैं और दोनों तरफ कूल्हे की हड्डियों तक जाते हैं। आपका गर्भाशय और वजाइना, ये शरीर के किसी और हिस्से में हुए इन्फेक्शन जो कि वहां तक फैल जाता है, इस कारण होता है, खासतौर पर फेफड़ों से। औरतों में ज्यादातर बच्चा पैदा कर पाने की उम्र के दौरान होता है। तो क्यों होता है पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक तरह का जीवाणु होता है, बोले तो बैक्टीरिया। ये सारी मुसीबत की जड़ है, मतलब शरीर में इनकी एंट्री और टीबी की शुरुआत। अगर शरीर के किसी और हिस्से में बैक्टीरिया घर कर जाएं, तो ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच सकते हैं और नतीजा आपका पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस। अब पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के क्या लक्षण हैं? शुरुआती दौर में इस तरह के टीबी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। कई लोग इसे कैंसर भी समझ लेते हैं, पर यह कैंसर नहीं है। ये तब सामने आता है जब औरत चाह कर भी मां नहीं बन पा रही होती। इसके कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि थकान, हल्का बुखार, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, वजाइना से सफ़ेद पानी निकलना और पीरियड्स ठीक समय पर ना होना। अब कैसे पता चलता है आपको कि आपको पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस ही है? अब एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये शरीर में किसी भी हिस्से में होने वाले टीबी के बारे में पता लगा सकता है। एक चीज़ और, आपके पेट के निचले हिस्से का अल्ट्रासाउंड भी इस बीमारी का पता लगा सकता है। इनके अलावा कुछ और टेस्ट भी हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए आपको बताए गए सारे लक्षण महसूस हो रहे हों, और अगर ऐसा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए ताकि वो आपको बता सके कि आपके लिए सबसे सटीक टेस्ट कौन सा रहेगा। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस का इलाज क्या है? कंडीशन कितनी सीरियस है, इलाज इस पर निर्भर करता है। दवाइयों से लेकर सर्जरी तक का इलाज मुमकिन है। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का क्या तरीका है? पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस को रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आने से रोकने का एक तरीका है, और वो ये है कि ये सुनिश्चित करना कि शरीर के किसी और हिस्से में टीबी तो नहीं है, वरना उसके फैलने के चांसेस है। क्योंकि टीबी फैलने वाली एक बीमारी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहें जिन्हें टीबी है। दूरी का मतलब यह है कि उनका झूठा खाना ना खाएं, वो खांसें या छींकें तो थोड़ी दूरी बना लें। अगर आपके पार्टनर को टीबी है तो सेक्स करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। साथ ही टीबी के लिए अब इंजेक्शन भी मौजूद हैं, पर ये इंजेक्शन बच्चा पैदा होने के बाद ही लग जाते हैं, यानी बच्चों को, नवजात बच्चों को इंजेक्शन लगता है ताकि आगे जा करके उनको टीबी की दिक्कत ना हो। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।